Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, from this session we are going to start a new chapter that is coordination. आपके लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इवन दो एमडी कैट में भी इसमें से काफी सारा हिस्सा शामिल किया जाता है. लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज के हवाले से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. तो स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन से. जी स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ. जानदारों में जिंदा होने की जो सलाहियत मौजूद है, उन तमाम सलाहियतों में से एक अहम तरीन हिस्सा कोऑर्डिनेशन का है. स्टूडेंट्स, वो किस तरह से कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स. इवन कि अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो दे हैव डिफरेंट ऑर्गेनेल्स. ऑल ऑफ द ऑर्गेनेल्स आर कोऑर्डिनेटिंग विद वन अनदर फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल. ऑलराइट. और फिर इसी तरह से ऑल सेल्स आर कोऑर्डिनेटिंग विद वन अनदर, जिसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. तो बुनियादी तौर पे पूरी बॉडी जो है इट ऑलवेज वर्क्स इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. ऑलराइट. बिल्कुल उसी तरह से कि अगर आप सड़क पे चलते हुए जा रहे हैं और आपको अंदाजा नहीं है कि सामने गड्ढे आ रहे हैं या कोई गड्ढा या कोई खड्डा बना हुआ है सड़क के अंदर, तो आपकी आंखें फौरी तौर पे आपको खबरदार कर देती हैं कि यहां पे सरफेस स्मूथ नहीं है. उसी के मुताबिक आपके दिमाग से आने वाले मैसेजेस, आपके वॉलंटरी मूवमेंट्स जो कि टांगों के जरिए आप हरकत कर रहे हैं, टांगों को गाइड कर देते हैं कि यहां पे अब पहले जितना डिस्टेंस नहीं है, यू हैव टू जंप और यू हैव टू मेक योर स्टेप्स शॉर्टर. तो इस तरह से बुनियादी तौर पे हमने क्या किया, अपने नर्वस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए अपने विजुअल रिसेप्टर्स को इस्तेमाल किया और फिर अपने वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स को गाइड किया. दिस इज कोऑर्डिनेशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह जो कुछ हम बोल रहे होते हैं, जो कुछ हम लिख रहे होते हैं, या इवन दो हमारी छोटी से छोटी हरकतें, all of them they are coordinated movements, coordinated acts. All right students, अगर कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा होता तो फिर हम उसे नॉर्मल ह्यूमन या नॉर्मल लिविंग नहीं कह सकते. All right students, so जो चीजें आपने याद रखनी है उसमें आप ये बात याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत किस वजह से पेश आ रही है. तो जस्ट लाइक जैसे हमने होम्योस्टैसिस में ये स्टडी किया था कि कोई भी जानदार अपने माहौल से बैरूनी एक्सटर्नल जो कंडीशंस हैं उनसे हर वक्त नबरदाजमा हो रहा होता है. बहुत सारी तब्दीलियां बाहर से किसी भी जानदार को मुतासिर कर रही होती हैं, तो दे आर नोन एज स्टिमुलाई. ऑलराइट. कोई भी ऐसी छोटी से छोटी तब्दीली जिसके लिए कोई जानदार रिस्पॉन्स पैदा करे, उसको हम कहते हैं दिस इज नोन एज अ स्टिमुलस. तो स्टिमुलाई एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और साथ ही साथ इंटरनल भी हो सकते हैं. तो इन इंटरनल स्टिमुलाई या एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए जो जवाबी कार्रवाई आप करेंगे वो आपके कोऑर्डिनेशन सिस्टम का हिस्सा होगा. Alright students, so how do we produce different coordinated responses? इन सारी चीजों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर प्लांट्स और फिर मल्टीसेलुलर एनिमल्स की सारी तरतीब थ्रू आउट इस पूरे चैप्टर में हमने देखनी है. Alright students, so we can say that stimulus can be internal or external and organisms show responses to stimuli at molecular, subcellular, cellular and organismic level. अब ये चीज समझने के एतबार से बहुत अहम है कि आपके सेल्स जो बॉडी के अंदर मौजूद हैं, बुनियादी तौर पे जैसे ही उनको कोई न्यूट्रिएंट या वाटर भी मिलता है तो फौरी तौर पे स्पेसिफिक पोर्स को ओपन किया जाता है ताकि पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाए. तो पानी स्टिमुलस था और उसके लिए जो कार्रवाई की गई वो आपका रिस्पॉन्स था. फिर इसी तरह फूड पार्टिकल्स वाले केस में एंडोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस जो होती है हमें नजर आती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी है. जहां पे इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही है वहां पे भी फूड को देख के रिस्पॉन्स पैदा किया जाता है. और ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे जब हम अपनी बात करते हैं तो वी नो दैट गर्मी हो या सर्दी हो, उसके लिहाज से हमने डिफरेंट टाइप्स के कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स डेवलप किए हुए हैं जिसमें हम फिजिकल एक्टिविटीज को और केमिकल यानी कि हार्मोनल एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करके चलाते हैं. तो बुनियादी तौर पे हम कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर we can say the coordination makes possible the integration of functions essential to organismic behavior. अब ये चीज समझने के एतबार से अहम है कि बुनियादी तौर पे ऑर्गेनिज्मिक बिहेवियर क्या है. जब हम नेचुरल लाइफ की बात करेंगे तो हम उन तमाम एक्टिविटीज को शामिल करेंगे ऑर्गेनिज्मिक बिहेवियर के अंदर कि जो बुनियादी तौर पे आपके जिंदा रहने का सबब बने हुए हैं. ऑलराइट. बिल्कुल इसी तरह से कि आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो आप गर्मी से बचने की कोशिश करेंगे, अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है तो आप सर्दी से बचने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई केमिकल या कोई ऐसा पॉइजन आपको नजर आ रहा है
कि जिसको देख के आपको पता चल रहा है कि आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, या कोई खुराक ऐसी है कि जिसके ऊपर आपको अंदाजा हो रहा है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी चल रही है, तो आपका दिमाग फौरी तौर पे आपको पहले से खबरदार कर देगा कि ये ऑर्गेनिज्म यानी आपकी बॉडी के लिए कतन फायदेमंद नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिजम्स के एतबार से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम देखते हैं कौन कौन से स्टिमुलाई के रिस्पॉन्सेज देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस लाइक लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड इवन इलेक्ट्रिकल करंट। तो इस चीज को समझने के लिए स्टूडेंट्स हमें पता है कि आपने कुछ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स पढ़े हुए हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरह के हैं कि जिनके पास डुअल मोड ऑफ लाइफ है, लाइक यूग्लिना। लाइट मिल जाए तो फोटोसिंथेसिस करना शुरू हो जाते हैं, लाइट नहीं मिलती तो हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं। फिर इसी तरह हाई और लो टेम्परेचर के एतबार से इंटरनल मेटाबॉलिक सिस्टम्स विद इन द साइटोप्लाज्म वो इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के स्टिमुलाई जो हैं वो डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेज किसी भी ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्ड करना इज बेसिकली द कोऑर्डिनेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में चलते हैं तो वहां पे हमें एक डिफरेंट सिनेरियो नजर आता है, दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। जी स्टूडेंट्स, डिवीजन ऑफ लेबर बुनियादी तौर पे क्या है कि अगर बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज या सेल्स अपना अपना काम बांट के करना शुरू हो जाएं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं दिस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर होने के बावजूद आप जो बात ज़हन में रखेंगे वो ये है कि एवरी इंडिविजुअल सेल हैज हिज ओन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू रिस्पॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारी बॉडी में मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं तो रेड ब्लड सेल्स ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कोई भी और सेल जो है वो डायरेक्टली लंग्स में से आके या सर्कुलेट करके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सचेंज नहीं करवा रहा। और तो और जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं वही पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बाकी सेल्स को पता तो चल रहा है कि कोई ना कोई गलत एक्टिविटी या कोई ना कोई पैथोजेनिक एक्टिविटी चल रही है बॉडी में, लेकिन रिस्पांस आपके सेल्स ही करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के नाते ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो कि पूरी बॉडी एक ही यूनिट के तौर पे रिस्पॉन्ड करे। इंडिविजुअल सेल्स कैन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑलराइट, so we can say they have division of labor. Higher organisms, multicellular organisms की बात हो रही है। Every cell can respond to changes in its immediate vicinity. Immediate vicinity यानी अपने करीब करीब लिमिट्स के अंदर अपनी रेंज में रहते हुए। Humans are the most highly developed organisms, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट समझने के लिए, but unable to respond to presence of bacteria on surface of the body. अब देखें, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स मौजूद हैं। ऑलराइट, लेकिन उन रिसेप्टर्स के लिए अल्लाह ताला ने कुछ लिमिट्स फिक्स कर दी हुई हैं। हम उन लिमिट्स को क्रॉस करते हुए कतन किसी भी किस्म की सेंसेशन अपने ऊपर फील नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर बैक्टीरिया हमारी स्किन के ऊपर मौजूद हैं तो हमारी जो एक्सटर्नल स्किन की लेयर है जिसे हम डेड केराटिनाइज्ड लेयर कहते हैं, उसके अंदर बेशुमार बैक्टीरिया और वायरसेस और इवन सम टाइम फंगल स्पोर्स वगैरह भी मौजूद होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा होता। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे मैकेनो रिसेप्टर्स हैं जिन्होंने हमें प्रेशर वाली फीलिंग फील करवानी है, उनको अंदाजा ही नहीं हो रहा कि यहाँ पे बैक्टीरिया मौजूद हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारी फीलिंग डेवलप करवाने के लिए भी एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी का प्रेशर रिक्वायर्ड है। जब वो प्रेशर हमारी स्किन के ऊपर पड़ेगा तो तब जाके हम इसको फील कर सकेंगे। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो हमारी स्किन के ऊपर जो एपिडर्मल हेयर्स हमें नजर आ रहे हैं, इसी तरह सर के ऊपर आपके जो बाल मौजूद हैं, आप इनको हल्की सी फूंक मार के देखें तो जैसे ये हेयर्स मूव करेंगे फौरन आपको फील होना शुरू हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे वो रिसेप्टर्स जो आपकी स्किन के अंदर मौजूद हैं उनको उनका थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा तो फिर ही वो मैसेज आपके दिमाग की तरफ भेजेंगे कि नाउ वी हैव फेल्ट सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलस। फिर ये तय किया जाएगा कि क्या रिस्पॉन्स देना है और क्या नहीं। सिमिलरली जो दूसरी एग्जांपल यहां पे डिस्कस की जा रही है, इट इज अबाउट द लाइट। लाइट में स्टूडेंट्स अहम चीज ये है कि जिसे हम अंधेरा कहते हैं कि इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट, रोशनी वहां पे मौजूद नहीं है, लेकिन फिर उसके साथ ही साथ जैसे ही हम नाइट विजन बाइनोकुलर्स लगाते हैं, यानी इस तरह की दूरबीन जिससे अंधेरे में भी नजर आ जाए, तो हमें फौरी तौर पे एक विजुअल पैदा होना शुरू हो जाता है, हमें एक पिक्चर नजर आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी आंखों के अंदर जो स्पेसिफिक फोटो रिसेप्टर्स मौजूद हैं वो मखसूस रेंज के अंदर ही देख सकते हैं, ना उससे ऊपर जा सकते हैं ना उससे नीचे जा सकते हैं। आपको अगर याद हो तो हमने एक विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज पड़ी हुई है,
दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो रेड से आगे इंफ्रारेड, फार रेड्स वगैरह, और वॉयलेट से नीचे यूवीज वगैरह, अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशंस, ये हमें नजर नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अपनी ऑडिटरी सेंस की बात करें कि जो हमें सुनाई देने वाली आवाजें हैं, तो वहां पे भी स्टूडेंट्स आपको याद होगा एक मखसूस विस्परिंग साउंड से नीचे और एक खास किस्म की ट्रेबल या नॉइजी साउंड से आगे हमारे कान सुन नहीं सकते। दोनों सूरतों में हम यही कहेंगे कि बुनियादी तौर पे हमारे जो रिसेप्टर्स हैं दे आर नॉट मॉडिफाइड टू कोऑर्डिनेट विद दीज थिंग्स, ऑलराइट। लेकिन उसके बावजूद वी आर द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल और डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लेनेट राइट नाउ। तो अपनी बात भी करेंगे और प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है उसकी डिटेल्स भी देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर।